हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी प्रो। आगे बढ़ते हैं। 81st क्वेश्चन से आगे हमको डिस्कस करना था। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज और आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। ओके, जीएसटी के बारे में क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें। इट विल रिप्लेस द मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल thus create a single market in India. This is true for GST, ठीक है, और जनरल स्टेटमेंट भी है, तो दिस इज राइट। ओके, वन अगर राइट है तो करेक्ट पूछा जा रहा है, बी यहाँ पे कट होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें। इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया एंड विल एनेबल इट टू इंक्रीज इट्स फॉरेक्स, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया, ड्रास्टिकली, इमेंसली, सडनली, ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स मोस्टली रॉन्ग होते हैं। इफ़ यू कंसिडर इट रॉन्ग तो डी एलिमिनेट होता है हमारा। थर्ड स्टेटमेंट पे आप बहुत कुछ डिपेंड करता है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है इट विल एनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड विल एनेबल टू ओवरटेक चाइना इन नियर फ्यूचर। अब देखिए, ये थर्ड भी बहुत ही अपसर्ड सा कुछ स्टेटमेंट है। इकॉनमी एनॉर्मसली इंक्रीज हो रही है, ऐसा कह रहा है ये स्टेटमेंट। एक हद तक हम ये माने भी तो यहाँ पे जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट इन लोग दे रहे हैं कि वी विल अनेबल इट टू ओवरटेक चाइना, तो चाइना काफ़ी ज़्यादा बड़ी इकॉनमी है व्हेन कंपेयर टू इंडिया। ठीक है, तो ये पॉसिबल है नहीं। थर्ड वाला भी रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड भी एलिमिनेट होता है, सी ऑप्शन। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Broad-based trade and investment agreement is sometimes seen in news in the context of negotiation held between India and। देखिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ये जो BTIA के बारे में बात की जा रही है, ये किन दो देशों के बीच में अग्रीमेंट है, तो करंट अफेयर में आता रहता है। इसका आंसर है ए, यूरोपियन यूनियन और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया हैज रैटिफाइड ट्रेड फैसिलिटेशन agreement of WTO. Trade facilitation agreement is a part of WTO's Bali ministerial package of 2013. Third देखें, TFA came into force in January 2016. Which of the statement given above is or are correct? Correct पूछ रहा है। अब आप यहाँ पे देखें, जो स्टेटमेंट थर्ड है, TFA came into force in January 2016, एक्चुअली ये रॉन्ग है। ये जो ट्रेड अग्रीमेंट है ये 2017 को फोर्स में आया। ठीक है, जब ये एक्चुअली 112 कंट्रीज द्वारा रैटिफाई हो गया था। ये जो ट्रेड अग्रीमेंट है ये WTO का ही है और इंडिया ने रैटिफाई किया है, तो फर्स्ट इज राइट। ठीक है, करंट अफेयर्स, उस टाइम के जो करंट अफेयर्स में ये वाली चीज़ चल रही थी, तो थर्ड इजीली हमारा कैंसिल आउट होता है। थर्ड कैंसिल आउट होता है तो आपको सिर्फ आपका ए आंसर बचता है। इसीलिए करंट अफेयर ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। जो भी कन्फ्रेंसेस हुए हैं, अग्रीमेंट्स हुए हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबहार पोर्ट बाय इंडिया, जो कि ईरान के अंदर इंडिया द्वारा बनाया गया। इसका इंपॉर्टेंस क्या है पूछ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखें। इंडियाज ट्रेड विद अफ्रीकन कंट्रीज विल एनॉर्मसली इंक्रीज, रॉन्ग। ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ रहा है, एनॉर्मसली इंक्रीज होगा ही ऐसा नहीं बोल सकते। सेकेंड स्टेटमेंट देखें। इंडियाज रिलेशन विद ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज विल बी स्ट्रेंथेंड, ज़रूरी नहीं है। ईरान का सी पोर्ट है ये, ईरान के साथ तो पहले ही कितने सारे कन्फ्लिक्ट्स है कंट्रीज़ के, तो ज़रूरी ऐसा नहीं है, तो बी भी कैंसिल आउट होता है। सी देखें। इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस ऑफ अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। अभी मैं यहाँ पे एक इमेज डालती हूँ, वहाँ से बता सकती हूँ। यहाँ इमेज में देखिए, ये है चाबहार पोर्ट, ये ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में बनाया गया है। ये पोर्ट ऑपरेशनल होता है तो ऑब्वियसली हमारा जो पाकिस्तान पे डिपेंडेंस है इस तरफ जाने का, ये हमारा बच जाता है, क्योंकि हम यहाँ से जा सकते हैं ना, अफगानिस्तान में भी जा सकते हैं, सेंट्रल एशिया में भी जा सकते हैं, तो सी राइट है। एक बार लास्ट स्टेटमेंट भी चेक कर लेंगे। पाकिस्तान विल फैसिलिटेट एंड प्रोटेक्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ गैस पाइपलाइन बिटवीन इराक एंड इंडिया। ये कुछ बहुत ही इरेलीवेंट सा ऑप्शन है, तो डी भी कैंसिल आउट होता है। आंसर है इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन इंडिया इट इज़ लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। अब देखिए, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स, डेटा सेंटर्स, बॉडी कॉरपोरेट। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो इंडिया में एक्चुअली अगर साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स कहीं भी होते हैं, ठीक है, बिग डेटा का टाइम है, सारा डेटा हर जगह फैला हुआ है,
तो साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली थ्रेट हो सकती है नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी। हेंस गवर्नमेंट हैज़ टू मेक इट मैंडेटरी कि ऐसे कोई इंसिडेंट्स होते हैं तो आप रिपोर्ट करो। आप इनमें से किसी एक को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। इनमें आंसर तीनों हैं, डी इज़ द आंसर। ये कॉमन सेंस से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज़ अ फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट। देखिए बहुत सा डिबेट हुआ था इसमें, राइट टू वोट क्या है, तो फंडामेंटल राइट नहीं है ये, ठीक है। सबसे पहले ये वाली चीज़ कैंसिल आउट होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पार्लियामेंट के कई एक्ट्स के द्वारा ये मेंशन किया गया है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो वोट कर पाते हैं। डिस्क्वालिफिकेशंस भी मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में पढ़ा होगा आपने। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये वाली चीज़ गिवन है कि आर्टिकल 326 के अंतर्गत अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं तो आप वोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर आप ए और सी में कंफ्यूज हो जाएं तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वैसे ये इजी था। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज पर्पस ऑफ इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना ईलिजा। ईलिजा प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन देखें, टू डिटेक्ट न्यूट्रिनोस, टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। तो देखिए यहाँ पे आंसर मिल गया, हमारा करंट अफेयर में शुरू था ये। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको लीजा के बारे में पता होगा तो आप आसानी से ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लीजा क्या है? इट्स अ मिशन लेड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ विद्यांजलि योजना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये एक्चुअली, क्योंकि बहुत न्यूज़ में चल रहा था, फिर भी कई लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। यहाँ पे ऑप्शन देखें, टू एनेबल फेमस फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू ओपन देयर कैंपसेस इन इंडिया। बिल्कुल नहीं, फर्स्ट आउटराइटली रॉन्ग होता है। विद्यांजलि में विद्या अंजलि, विद्या का दान करना, ये इसका मकसद ये था कि कम्युनिटी द्वारा, प्राइवेट सेक्टर द्वारा ऐसा बोला जाए कि आप एज अ फिलॉन्थ्रोपिस्ट आप विद्या का दान दें, ठीक है। ये योजना का पर्पस था। तो फर्स्ट रॉन्ग होता है, सी एलिमिनेट होता है। करेक्ट पूछ रहे हैं, to increase the quality of education provided in government schools by taking help from private sector and community. This is true. Second is true. Okay. Now we are left with A and D. थर्ड वाला एक बार देख लें, to encourage monetary contribution from private individuals and organizations so as to improve the infrastructure facility of primary and secondary schools. नहीं, ये पर्पस नहीं है विद्यांजलि योजना का। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो गए। एक्चुअली ये भी बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, पर यहाँ पे पर्पस पूछ रहा है ना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज एम ऑफ प्रोग्राम उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान के बारे में पूछ रहे हैं। ये भी बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, अचीविंग 100% लिटरेसी बाय प्रोमोटिंग कोलैबोरेशन बिटवीन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम एंड लोकल कम्युनिटीज़। 100% लिटरेसी बोल रहा है, ऐसे हो नहीं सकता, एक्सट्रीम चीज़ है, ये हम एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन विद लोकल कम्युनिटीज़ टू एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंजेस थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज। देखिए, उन्नत भारत अभियान के बारे में जो बी स्टेटमेंट है ये राइट है। यहाँ पे मैं चाहूँगी कि आप ये बात ध्यान में रखें, ऐसी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। तो आंसर इसका बी। फिर भी एलिमिनेशन के तौर पे बाकी स्टेटमेंट बता देती हूँ, लेकिन इसके पहले जैसे क्वेश्चन में देखा कि कई क्वेश्चन में ऐसा रहता है जनरल स्टेटमेंट लिखा होता है लेकिन वो राइट नहीं होता एक्चुअली, तो वहाँ पे आप अपनी नॉलेज यूज़ करें, वहाँ के लिए आप तैयारी करें। आंसर इसका बी है। सी स्टेटमेंट देखें, स्ट्रेंथनिंग इंडिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू मेक इंडिया अ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर। देखिए कितना जनरल स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ पे डिस्कशन का मतलब है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, आज का लास्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। रॉन्ग। कितनी मेंबर बॉडी है कमेंट सेक्शन में बता दें जिन लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा है, ठीक है। फर्स्ट रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग होता है तो ए कट आउट होता है, ए यहाँ पे कट होता है। बाकी दो स्टेटमेंट देखें, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शंस। गलत, मिनिस्ट्री नहीं निकालती है इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही निकालता है। 2 भी रॉन्ग है, तो यहाँ पे बी और सी भी
गलत होते हैं, हमको करेक्ट ही पूछ रहे हैं, आंसर हो जाएगा डी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, ख्याल रखें अपना, मोस्टली पेपर टाइम पे ही होगा, तो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली और सही तरीके से पढ़ें, ठीक है। इन वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें, बेल आइकन से ही नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और जल्द ही 2019 भी स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है ट्रेंड वाइज देखा जाए तो ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।